पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। उमर खालिद और शर्जील इमाम की ज़मानत रद्द कर दी गई है, उनको ज़मानत नहीं मिली। बाकी के जो 5 लोग हैं उनको ज़मानत मिल गई है। दोस्तों बात यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला, सुप्रीम कोर्ट की ये नज़ीर, सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइन, इसके बारे में कोई ज़्यादा उंगली उठाने का अधिकार हम लोगों को नहीं है। अलबत्ता जो फ़ैसला है उसकी समीक्षा कानूनी चीज़ों को रख करके की जा सकती है। पूरी दुनिया की निगाह उमर खालिद पर थी। पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि आखिरकार 5 सालों तक ये मामला लंबित है, ज़मानत मिल जानी चाहिए। अमेरिका के सांसद हों या जोहरान ममदानी हों या बाकी दुनिया की संस्थाएं हों, वो इस बात पर नज़र रखे हुए थे। मैं भी इस बात पर नज़र रखे हुए था और उमर खालिद की स्टोरी मेरे ख्याल से मैं आपके सामने कई महीनों के बाद बना रहा हूँ। ये 2 जज साहिबान जिन्होंने उनकी ज़मानत को नहीं दिया है, इनका रवैया नवंबर का, अक्टूबर नवंबर और अब ये जनवरी, बस ये 2 चीज़ें आपके सामने रखने हाजिर हुआ। सितंबर से तेज़ी आई और इन दोनों साहिबान ने दिल्ली पुलिस और सॉलिसिटर जनरल राजू साहब को किस प्रकार से फटकारा तो नहीं कहूँगा, लेकिन तंबी किया। उससे ये लगने लगा था कि ये लोग इसमें फ़ैसला देना चाहते हैं। बल्कि इन दोनों जजेस में से एक जज साहब ने कहा कि हमें इस मामले को जल्दी निपटारा करना है। तो मुझे लगने लगा था कि अब ये बात शायद हो जाएगी। फिर उन्होंने सरकारी वकीलों से जो सवालात और दिल्ली पुलिस से जो सवालात किए वो बहुत ही शानदार थे और उन्होंने कहा कि ये UAPA के संबंध में जो आपने अपनी बातों को रखा है, क्या इस तरह का लोगों को बुलाना या अपनी बात को रखना या प्रदर्शन करना, ये इस बात के लिए सही ठहरता है? मतलब कुल मिलाकर के कई बार ऐसा हुआ कि राजू साहब हो और या दिल्ली पुलिस हो, उनको टाइट करते हुए नजर आए दोनों जज साहिबान। और फिर देखिए, या तो सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट नहीं हो रहा था, लेकिन जब पूर्व जज जो थे हमारे, कौन थे वो, अभी जो हुए हैं CJI, उन्होंने इसको लिस्ट किया। और अब नवंबर और अक्टूबर की जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ, उसमें अगर आप देखेंगे 18 तारीख अगर लगी, 11 लगी तो 18, 18 लगी तो 22, 22 लगी तो 28, 28 लगी तो फिर 2 और 2 लगी तो फिर 9, 9 लगी तो फिर 11, और उसके बाद फिर वो छुट्टियां वगैरह पड़ गई विंटर वेकेशंस की। यानी कि हर दूसरे, चौथे, 5वें दिन इस बात की सुनवाई करने का मतलब ये था कि शायद इसका वो निस्तारण करना चाहते हैं, ऐसा लगता था। हालांकि उन्होंने तमाम चीज़ें देखी होंगी। इस बीच बार बार लंबित करने का इल्ज़ाम भी लगाते रहे जज साहिबान। मैं बार बार जजों का नाम लूँगा तो मुझे मुनासिब सा नहीं लग रहा है। लेकिन जब ये बीच में डिस्टेंस हुआ और वो रुक गए, तो मुझे लगने लगा था कि अब कुछ ना कुछ बैकडोर से हो जाएगा। अब लोगों की आशंका है, मेरी आशंका नहीं, दुनिया देश के बड़े बड़े पत्रकार इस बात को कह रहे हैं कि साहब ये क्या कर दिखाया आपने। कुछ पत्रकारों ने क्या लिखा, तभी पता चल गया था कि अब ये उमर खालिद का जो मामला है, ये शायद अब 1 साल, अब और 5 साल तो हो गए, 1 साल अब अपील भी नहीं कर पाएंगे। पहले खबर देखिए, दिल्ली दंगों की साजिश, उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत से इनकार, 5 अन्य को राहत। आप देखेंगे ये सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2020 दिल्ली दंगों की साजिश रचने के मामले में आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में 5 अन्य आरोपियों
गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान, शादाब अहमद, मोहम्मद सलीम खान को सशर्त जमानत दे दी है। कोर्ट ने जमानत के लिए 12 शर्तें रखी हैं। ये बात यह है कि जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया, ये वो 2 साहिबान हैं जिनका जिक्र मैं आपके सामने कर रहा था। पीठ ने कहा कि सभी आरोपियों की भूमिका समान नहीं है, इसलिए हर एक की जमानत याचिका पर अलग अलग विचार किया जाना जरूरी है। पीठ ने स्पष्ट किया कि उमर खालिद और शर्जील इमाम अन्य आरोपियों की तुलना में गुणात्मक रूप से अलग स्थिति में हो सकता है, पॉसिबल है। इसी आधार पर उनकी जमानत याचिकाएं खारिज की जा सकती हैं। आप इस पर दोबारा आइए। उन्होंने कहा कि सभी आरोपियों की भूमिका समान नहीं है, इसलिए हर एक की जमानत याचिका पर अलग अलग विचार किया जाना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है, यूएपीए भले लगा दिया हो लेकिन भूमिका अलग अलग है, इसलिए हर एक की जमानत पर अलग अलग याचिका पर विचार किया जाना जरूरी है। लेकिन ये क्या हुआ कि 1 बरस तक आप याचिका पर विचार भी नहीं करेंगे, लगा भी नहीं सकते याचिका। अपनी बात को ही अपनी बात से काट देना। आपकी ये बात भी कुछ समझ में आ रही है कि 5-7 आरोपी जो हैं वो एक से समान नहीं हो सकते, अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन ये अलग अलग सुनना चाहिए तो अलग सुन लीजिए ना मान्यवर। जितनी तेजी से आप नवंबर और अक्टूबर में सुन रहे थे इनकी याचिकाओं को, ये क्या हुआ कि 1 बरस तक, अभी देखेंगे आएगा शायद वो लिखा हुआ, आप उनको याचिका करने के अधिकार से भी वंचित कर रहे हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अब कोई ना कोई बात कहीं और से आई है। कोर्ट ने माना कि रिकॉर्ड पर मौजूदगी सामग्री रूप से उमर खालिद और शर्जील इमाम के प्रथम दृष्टया मामला बनता है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि अभियोजन पक्ष की सामग्री से अपीलकर्ताओं उमर खालिद और शर्जील इमाम के विरुद्ध प्रथम दृष्टया आरोप स्थापित होते हैं। इन अपीलकर्ताओं के संबंध में वैधानिक सीमा लागू होती है। कार्रवाई के इस चरण पर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना उचित नहीं है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उमर खालिद और शर्जील इमाम संरक्षित गवाहों की जिरह पूरी होने के बाद मौजूदा आदेश की तारीख से 1 वर्ष पूरा होने पर दोबारा जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है साहब, क्या बताएं अब आपको, कुछ नहीं कहा जा सकता। दुनिया देख रही है साहब। मैं तो ये कह रहा हूँ पूरा मामला आपको बार बार गिनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जब सरकारों का दखल, मैं इस केस के बारे में नहीं कह रहा हूँ, जब सरकारों का दखल कोर्ट्स में होने लगेगा ना, तो फिर कोर्ट से वो उम्मीद आप नहीं कर सकते कि जो एक आम आदमी का संविधान विश्वास बंधाता हुआ नज़र आता था। सिर्फ अक्टूबर नवंबर की एक्टिविटीज़ हर दूसरे चौथे दिन सुनना, लग रहा था कि जज साहिबान ये दोनों इसके बारे में कुछ अच्छा फैसला देने जा रहे हैं। लेकिन वो जो डिस्टेंस आया था, एक बार तो एक जज ने, जो हमारे पूर्व जज थे सीजीआई, उन्होंने कहा कि आप मेरे वो शायद ट्रिब्यूनल का केस था, आप मेरे रिटायरमेंट होने का इंतज़ार कर रहे हैं, मैं ख़त्म कर दूंगा इस केस को। ये चालाकियां जो जब कोर्ट्स के अंदर वकील करते हैं, सरकारी वकील और पुलिस करती है, चार्जशीट सप्लीमेंट्री पे सप्लीमेंट्री दाखिल कर रहे हैं, चार्जशीट दाखिल नहीं कर पा रहे और साबित नहीं कर पा रहे, कोई चीज़ बरामद नहीं है। कपिल सिब्बल ने कहा साहब ऐसे हमारे ये प्रदर्शन तो हमने भी अपने ज़माने में किए हैं, तो फिर हमें भी यूएपीए के अंदर दाखिल कर दिया जाना चाहिए। बात यह है कि अब इस फैसले से जो इम्पैक्ट पड़ रहा है देश की, मैं कह सकता हूँ कि पूरी की पूरी रीढ़ पर वो दुनिया के दूसरे लोग रख रहे हैं। जब सीमा पार करके आपकी, हमारी देश की किसी भी संस्था की बेईमानियां बाहर जाने लगे ना, तो उस वक्त चिंता इसलिए करनी चाहिए क्योंकि दुनिया अब ये कुएं के मेंढकों का खेल नहीं है कि कोई देख नहीं रहा है, समंदर है, हर कोई जानता है। ये नहीं है कि किसी मंदिर पे भी जा करके 4 हिंदुत्ववादी दल ही उल्ला करेंगे और वो पता नहीं चलेगा, चर्च तोड़ोगे पता नहीं चलेगा, फिर शर्मिंदगी होगी आपको। जय हिंद।